पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े हालात के बीच भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम कैबिनेट बैठक में मिशन सेफ इंडिया को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। आम लोगों को महंगाई और संकट से बचाने के लिए क्या है सरकार की पूरी तैयारी और कौन है वो अधिकारी जिन्होंने इस रणनीति को किया तैयार। ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट बैठक में मिशन सेफ इंडिया पर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने वैश्विक हालात और उससे निपटने की रणनीति पर प्रेजेंटेशन दिया। सरकार ने आम नागरिकों को महंगाई और संकट से बचाने के लिए कई अहम कदमों पर चर्चा की। दुनिया बदल रही है और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा है। ईरान युद्ध की आंच अब वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुकी है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे वक्त में दिल्ली में हुई एक अहम बैठक ने सबका ध्यान खींच लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक खास प्रेजेंटेशन हुआ। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, ये देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आम आदमी के भविष्य से जुड़ा ब्लूप्रिंट था। सवाल उठ रहा है कि आखिर वो शख्स कौन है जिसने इतने बड़े संकट के बीच सरकार को दिशा दिखाई, और क्या है मिशन सेफ इंडिया जिसकी अब चर्चा तेज हो गई है। दरअसल कैबिनेट मीटिंग में विस्तृत प्रेजेंटेशन कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने दिया और कई रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इस बैठक में सरकार ने साफ कर दिया कि देश के नागरिकों को किसी भी हाल में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जरूरी सामान की उपलब्धता, कीमतों पर नियंत्रण और सप्लाई चेन को मजबूत रखने पर जोर दिया गया। इसी दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया जिसने पूरी रणनीति को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इस बैठक में वैश्विक हालात की समीक्षा की गई। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, पेट्रोलियम, उर्वरक, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला जैसे अहम क्षेत्रों पर चर्चा हुई। सरकार ने एक समन्वित रणनीति तैयार करने के लिए मंत्रियों और सचिवों का एक समूह बनाने का फैसला लिया। मकसद साफ है, किसी भी वैश्विक संकट का असर आम आदमी तक कम से कम पहुंचे। टीबी सोमनाथन का जन्म 10 मई 1965 को तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया है और वह चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सदस्य हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ आर्थिक समझ उन्हें इस तरह से संकट में अहम भूमिका निभाने वाला अधिकारी बनाती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर के लिए विशेष समूह बनाए जाएंगे जो संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस पूरी रणनीति का मकसद एक ही है, वैश्विक संकट के बीच भारत को स्थिर रखना और आम नागरिकों को राहत देना। आने वाले दिनों में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम ये तय करेंगे कि मिशन सेफ इंडिया कितना सफल रहा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।